जय हिंद। आज हम लोग एनसीईआरटी का 10th का पहला चैप्टर को देखेंगे और ऐसे करते करते हम लोग सारे चैप्टर को देखेंगे और हम लोग यहाँ पर मैराथन दौड़ करेंगे, मतलब कि एक बार में एक चैप्टर को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो क्या है भाई, हम लोग का आज एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी। तो क्या है, हम लोग का एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी और पहला चैप्टर, ठीक है, 1.1 क्लास 10, ठीक है। और मैं आपको चैलेंज देता हूं कि यहां अगर आप नहीं समझ पाएंगे ना बॉस, तो आप कहीं नहीं समझ पाएंगे। और बहुत ही बेसिक से चलेंगे और सारा चीज को एकदम क्लियर करके रखेंगे। केवल आपका एक ही काम है, वीडियो को पूरा देखना है। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको दोबारा समझाने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, और यहां पर हम लोग दोनों का लेकर चलेंगे, हिंदी करिकुलम का और इंग्लिश करिकुलम का, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या बचपन में पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, यही पढ़े थे ना। इसको लिखते कैसे हैं, देखिए ये क्या होता है, भाज्य, ठीक है। ये क्या होता है, भाजक। ये क्या होता है, भागफल, ठीक है। और यहां पे काटने के बाद जो बचता है उसको शेष बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है। बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे, दम बेसिक क्लियर करके चलेंगे। अगर कहीं भी दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक है। भागफल, भागफल को क्या बोलते हैं, कोसेंट, कोसेंट, ठीक है। भाजक क्या हो गया, डिवीजर। और कौन बच गया, भाज्य, डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, केवल इंग्लिश और हिंदी मीडियम का फर्क है, बाकी और कुछ नहीं है। भाज्य क्या हो गया, यहां पर देखिए, डिविडेंड, भाजक क्या हो गया, अरे भाई साहब जिससे भाग देते हैं, डिवीजर। भागफल क्या हो गया, कोशेंट। प्लस रिमाइंडर। बस इसी प्रिंसिपल पे आपका ये चैप्टर आपका बेस्ड है। केवल इतना चीज आप याद रखिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ए मान लीजिए, ठीक है। देखिए इसको डिविडेंड को अगर ए मान लीजिए, ठीक है, और डिवीजर को आप बी मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया बी, ठीक है। कोसेंट जो ये आया इसको आप क्यू मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया क्यू, और ये रिमाइंडर को आर मान लीजिए, तो ये प्लस आर हो गया। तो कोई भी दो जो संख्या है, अगर उसको डिवीजन के धागा में पिरोएंगे तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड, यूक्लिड डिवीजन
लेमा, यूक्लिड डिवीजन थ्योरी या परिमेय जो भी बोल लीजिए, ठीक है। और इसी पे आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है। समझ में आया? मतलब कोई भी जैसे ए है, बी है, उसको इस टाइप का रिलेशन में लिख सकते हैं। तो भाई साहब यहां पर आर जो होगा, मान लीजिए कि आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं 7 में, ठीक है। तो कितना, 3 दूनी 6, 1 हो गया, ठीक है। 3 से डिवाइड कर रहे हैं आप 6 में, 3 दूना 6, 0 हो गया। 3 से डिवाइड कर रहे हैं आप 8 में, 3 दूना 6, और इसके बाद फिर 9, ठीक है। देखिए आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन कंसेप्ट में क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूं। 3 तिहाई 9। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हर केस में आपका जो रिमाइंडर है वो हमेशा 3 से छोटा रहेगा। तो इसलिए हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं, आर हमेशा रहेगा जो किससे छोटा होगा, हमेशा आपका 3 से छोटा होगा, किससे, डिवीजर से छोटा होगा, ठीक है। तो यहां पर डिवीजर हम लोग किसको माने हैं, बी को माने हैं। तो हमेशा बी से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा। देखिए इस केस में 0 आया है ना, ठीक है। तो यही भाई साहब यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड भाग्य परिमेय जो भी बोल लीजिए, इसको बोलते हैं। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। और इसके मदद से हम लोग एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। बहुत सारा चीज इसके ऊपर हम लोग डिराइव करेंगे इस चैप्टर में जो 1.1 है। और इसके लिए आपको कहीं दिक्कत है तो आप बोलिए, मैं इसको फिर से दोबारा समझाने का कोशिश करूंगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो एचसीएफ का चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे और एचसीएफ का मतलब क्या होता है सारा चीज देखेंगे। फिलहाल हम लोग को यहाँ पर यूक्लिड मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए किसके किसके बीच में है, देखिए 1, 3, 5 और 2 to 5 के बीच में। तो हम लोग सबसे पहले भाग मेथड में क्या करते थे, बड़ा वाला को भाग देते थे, डिवाइड करते थे किससे, छोटा वाला से, ठीक है। तो यहां पर कितना टाइम्स लगेगा, 135 दूनी 270, एक टाइम में लगेगा 90, ठीक है। फिर इसको जस के तस छोड़ देते थे और यहां से इसको जो यहां पे आपका डिवीजर में रहता था उसको वापस यहां पे डिविडेंड में लिख देते थे, ठीक है। तो एक टाइम्स में लगेगा 90, 45, फिर 45 से रिपीट करेंगे तो यहां रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यूक्लिड मेथड है, तो यूक्लिड मेथड में हम लोग को क्या लिखे थे अभी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर क्या होगा, बी से छोटा, बी ही तो हमारा डिवीजर है ना, ठीक है। और इसे 0 से बड़ा या बराबर, यही होगा। तो भाई साहब जब यूक्लिड मेथड से एचसीएफ निकालते हैं ना, तो हमको इतने बार इस पैटर्न को दोहराना है कि आर का वैल्यू 0 हो जाए। करेंगे हम लोग यही चीज ऊपर से नीचे तक, लेकिन इसको एक लैंग्वेज में लिखेंगे। जैसे कंप्यूटर में हम लोग कोई भी चीज को लिखते हैं ना लैंग्वेज में, 1 अगर दाबते हैं तो उसके पीछे बहुत एल्गोरिदम काम करता है, 0 1 1 1 0 1 1 के फॉर्म में आता है। मान लीजिए आप लिखिएगा वर्क, तो बहुत सारा 0 1 0 1 करके कोडिंग होता है, उसका एल्गोरिदम होता है उसका। उसी टाइप से इसको केवल हम लोग यहां पर उतार देंगे, ठीक है। तो ए हमारा क्या है, यहां पर
ए हमारा क्या है 2 2 5, ठीक है। बी क्या है डिवीजर, देखिए 135, और ए हमेशा ये बड़ा वाला रहेगा, ठीक है। ए जो रहेगा ये बड़ा वाला रहेगा, यही डिवीजर रहेगा ना, प्लस और क्यू। तो इससे हम लोग मैक्सिमम कितना बार में इसको डिवाइड कर सकते हैं, और रिमाइंडर तो रहेगा ही, तो इसमें हम लोग कितना बार मैक्सिमम डिवाइड किया वहां पर 1 टाइम में, तो इंटू 1, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें माइनस करेंगे तो यही चीज आएगा ना हमारा, कितना आ जाएगा 90, ठीक है। अब फिर क्या करना है, ये जो हमारा आया 135 जो उसमें अब डिवाइड करना है, ये स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। जब तक आपका ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया, तो 135 में अब किससे डिवाइड करना है, जो आपका रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या है आपका 90, फिर नया रिमाइंडर आएगा आर डैश, ठीक है। तो 90 से कितना मरतबे में कटेगा, तो एक बार में, ठीक है, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट नहीं है, यहां इंटू है, ठीक है। अब कितना रिमाइंडर बचेगा, ये वाला रिमाइंडर, देखिए यही वाला रिमाइंडर बचेगा ना 45, ठीक है, हो गया। फिर अब किसको डिवाइड करना है, अब 90 को यहां पर लेकर आएंगे, अब किससे डिवाइड करना है, अब इससे डिवाइड करना है 45 से, फिर एक नया रिमाइंडर आएगा, आर डबल डैश मार दीजिए, ठीक है। तो 45 से कितना टाइम में कटेगा, 2 टाइम में, 45 दूनी 90, रिमाइंडर 0। तो यही जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम लोग को ये स्टेप फॉलो करना है। तो ये थर्ड स्टेप में हमारा आ गया, तो जो लास्ट यहां पर डिवाइड होगा जिससे, वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। बात आया समझ में। ये कौन सा मेथड हुआ, यूक्लिड मेथड हो गया। बाकी हम लोग 3 मेथड से पढ़ेंगे और देखेंगे कि एचसीएफ का क्या मतलब होता है। ऐसे मैंने पहले ही अपने चैनल पे एचसीएफ का बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, आप वहां भी जाकर विजिट कर सकते हैं। और इसमें एनसीईआरटी में जहां पर एचसीएफ का चैप्टर आएगा तो हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है, कौन सा, पहला का ही है, दूसरा क्वेश्चन, इसको भी निकालना है। 196 को 38220, ठीक है। तो इसको भी यूक्लिड मेथड से निकालना है, यूक्लिड मेथड से निकालना है। तो हम लोग क्या देखें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब उतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, अब केवल फॉर्मूला पर हम लोग काम चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। और ये जो काम करते हैं ना हम लोग, जो ट्रेडिशनल मेथड से, भागा मेथड से निकालते हैं, उसको कहीं साइड में आप रफ कॉपी में एग्जाम में आएगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, केवल आपको लिखने का यहां पर तरीका आना चाहिए। तो 196 से कितना मिनट में कटेगा, 9 दूनी 38, ठीक है। तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो 1 मिनट में काटिए। 12 में से 6 गया 6, उधर 17 में से 9 गया 8, और 2 में से 1 गया 1, 186, ठीक है। फिर यहां से 2 ए वाला उतरेगा, ठीक है। तो कितना कटेगा, 9 71 से। अब यहां 9 मरबते लगाएंगे तो कितना होगा, 9 छक 54, और 9 71 से 171 और 5 176, ठीक है। कितना बच गया, 8 9, फिर ऊपर से क्या निकला 0, तो कितना होते हैं, 95 95 6 35, फिर
5 मरबते, ठीक है। तो 980, 6 पचे 30 और 9 55, तो ये आपका कट गया। तो ये आपका एक बार में ही आपका 195 टाइम में यहां पर डिवाइड हो जा रहा है। तो यूक्लिड मेथड में हम लोग क्या लिखते हैं, जो डिविडेंड रहता है जो बड़ा वाला उसको आगे लिखते हैं, ठीक है। बी आपका क्या हो गया, डिवीजर। क्यू क्या हो गया, कोसेंट। अरे कोसेंट कितना रफ तो लगेगा, तो देखिए वहां पर हम लोग रफ में निकाल चुके हैं, तो 195 बार में लग जाएगा और यहां पर रिमाइंडर 0 हो गया। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में ही यहां पे रिमाइंडर 0 हो गया। तो हमारा जो 196 होगा, ये वाली 196, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 8, 6, 7 और 2, 5, 5, यही है ना। तो देखिए इसका हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से पहले यहां पर निकाल लेते हैं। तो 25 का तो पहाड़ा पढ़ना आसान है, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 25 दूनी 50, तो 3 नंबर पे 3 टाइम्स में कटेगा। 3 पचे 15, 75 1 76, ठीक है। 2 0 1 102, फिर 102 से इसमें 255 से 255 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में हो जाएगा 204 1 5, ठीक है। 51 दूनी 102, ये आपका यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो भाई साहब अब यूक्लिड में इसको लिखा जाए। तो यहां पर ये जो हमारा बड़ा वाला जो डिविडेंड है वो क्या है, 867 है, जिसे डिवाइड कर रहे हैं डिवीजर, ठीक है। वो क्या है 255 है। कितना मरबते लगेगा इससे, 3 मरबते, ठीक है। कितना टाइम, 3 टाइम्स कोसेंट 3। रिमाइंडर कितना बचा हमारा 102। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है हम लोग को, अब इसको यहां ले आना है, ठीक है। इसको डिविडेंड बना देना है और किससे डिवाइड करना है, रिमाइंडर से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर को यहां लेके आ जाइए, ठीक है। इससे कितना टाइम्स में होगा, 2 टाइम्स में हो गया। रिमाइंडर कितना बच गया आपका 51, ठीक है। अरे भाई साहब रिमाइंडर 51 बचा ना, यही वाला है ना ये, ठीक है। फिर अब थर्ड स्टेप में आइए, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसको यहां पर ले आएंगे। तो ये क्या हो गया 102, इसमें किससे डिवाइड करना है 51 से डिवाइड करना है। कितना बार में होगा, 2 बार में हो जाएगा। कितना रिमाइंडर बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। तो अब हमारा रिमाइंडर जो है R0 आ गया। तो जो लास्ट वाला जो डिवीजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। कोई समझने में दिक्कत बॉस, अगर दिक्कत है वीडियो पॉज कीजिए, पीछे जाइए, फिर से देखिए, ठीक है। और उसके बाद में नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज द सम इंटीजर, ठीक है। तो क्या है हमारा 6q + 1, ठीक है, 6q + 3, ठीक है, 6q + 5। तो भाई साहब हमारा जो भी नंबर रहेगा इस तीनों फॉर्मेट में से कोई होगा, ठीक है। यही प्रूव करना है ना कि ये क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा, यही प्रूव करना है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, A = BQ + R। तो R यहां पर हमारा देखिए 3 ऑलरेडी यहां पर 3 केस दिया हुआ है, एक R' बोल सकते हैं, ठीक है। और सब में क्या है देखिए
6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब है ये v का वैल्यू हमारा 6 है, ठीक है, और ये q प्लस रिमाइंडर है जो कि हमारा यहां पर ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, 1 3 5। तो हम लोग क्या देखे थे कि r का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है। r का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर और किससे, b से हमेशा छोटा रहेगा। तो b यहां पर देख रहे हैं क्या है, a वाला है ना b। तो हमारा r का यहां पे क्या क्या वैल्यू हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 तो नहीं होगा, ठीक है। तो वेन r इक्वल टू 0 तो a का मान क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस देख रहे हैं, ठीक है, पहला कंडीशन देख रहे हैं, a बराबर क्या हो जाएगा 6 q प्लस 0 इक्वल टू 6q। तो कोई भी संख्या में मान लीजिए 5 है और उसमें एक इवन से गुना कीजिएगा, ठीक है, तो ये इवन ही रहेगा ना, ये जो आएगा। जैसे 5 में आप 4 से गुना कीजिए तो 20 होगा, तो ये तो इवन ही रहेगा ना। तो यहां पर क्या है हमारा 6 इवन, ये कुछ भी रहे तो ये कंडीशन हमारा फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। जब रिमाइंडर 2 है, देखिए 2 है तो क्या हो जाएगा, ए डैश मान लीजिए इसको, ठीक है, समझने के लिए अलग अलग लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। तो यहां पर हम लोग क्या देखें कि इवन से गुना करने पर इवन होता है, ठीक है। तो ये तो आपका इवन हो गया, इसमें एक जोड़ दीजिएगा तो ये तो ऑड हो जाएगा ना। अरे कोई भी इवन संख्या है उसमें एक जोड़ दीजिएगा तो वो तो ऑड हो जाएगा इवन में, ठीक है। और इससे भी बच्चा जैसा तो कैसे समझा सकते हैं बताइए बॉस, इतना तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये सेकंड केस हो गया। थर्ड में क्या होगा 6q प्लस 2। तो ये तो इवन है, ये तो क्या है हमारा इवन है ना, इवन में 2 जोड़िएगा तो फिर तो इवन ही आएगा ना ये। तो ये भी केस रिजेक्ट हो गया। फोर्थ केस क्या है हमारा, टोटल कितना केस है 2 3 4 5 6 केस है। फोर्थ केस क्या है आपका 6q प्लस 3। एक केस है, केस रिमाइंडर नहीं, ठीक है। फर्स्ट केस, ठीक है, जब आपका रिमाइंडर 0 था। ये सेकेंड केस है, ये रिमाइंडर नहीं समझिएगा, ये थर्ड केस है, ये फोर्थ केस, ठीक है। तो 6q प्लस 3 तो ये तो इवन है, ठीक है। इवन में जब ऑड जोड़िएगा तो ये तो ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ए केस अभी फुलफिल हो रहा है, हमारा ए केस फुलफिल हो रहा है। अब फिफ्थ केस क्या है, कहां तक आ गए हम लोग ए वाला पे। फिफ्थ केस में क्या है 6q प्लस 4। तो ए भाई साहब इवन है, इवन में प्लस इवन करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो इवन आ जाएगा ना। तो ये भी हमारा नहीं आएगा। अब सिक्स्थ केस क्या है, सिक्स्थ केस 6q प्लस 5। तो 6q तो ये इवन हो गया, ठीक है, ये क्या है इवन है। इवन में ऑड जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा फुलफिल करता है। तो हम लोग यहां पर फाइनली क्या देख रहे हैं कि ए वाला केस, आपका ए वाला केस और ए वाला केस, ये हमारा इस सिद्धांत को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग इसको नरेशन में लिख देंगे कि क्या लिखेंगे, देखिए जो क्वेश्चन में पूरा ऊपर लिखा है कि हेंस कुछ भी लिख सकते हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 रिप्रेजेंट्स
एन ऑड नंबर। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये थ्योरम है, यूक्लिड साहब के सिद्धांत को लेके, एल्गोरिदम को लेके इसमें चलना है। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो एक बार इसको देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए टाइम फ्रेम के साथ, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। एन आर्मी कॉन्टिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in same number of columns. What is the maximum number of the column in which they can march? तो क्या है भाई साहब, दो सेना की टुकड़ी है। ठीक है, एक में 616 मेंबर है, एक में 32 मेंबर है। तो इनको परेड में, मतलब होता है ना लाल किला पर, उसमें जाना है। तो इस तरह से इनको सजाना है कि इनके पीछे वाला लाइन में उतना ही मेंबर रहे। ये नहीं कि इसमें 4 है तो इसमें 3 हो जाए, इसमें फिर 4 हो जाए, ऐसा नहीं। सब में इनको 4-4 या जो भी आए उसके मुताबिक रखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब HCF। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसको अपना ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं, 32 से डिवाइड करके 616 में देख लेंगे। यहाँ पर हम लोग को यूक्लिड मेथड से निकालना है। ठीक है, यूक्लिड के माला में फिर होना है। यहाँ पर देखिए 32 दूनी 64, एक टाइम में लगेगा 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 6, फिर 3 8 24, 3 27, 9 टाइम्स में लगा के देखिए, 9 टाइम्स में देखिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, कितना हो गया, 16 में 60 गया 8, 8 चौके 32। तो ये हमारा 8 ऐसा आपका लोग आगे खड़ा होंगे जिसके पीछे कतार बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यूक्लिड के माला में पिरो देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हम लोग को कब तक करना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो ये डिवीजर होता है। ठीक है, 616 इक्वल टू बी क्या है हमारा, बी क्या है 32, कोसेंट क्या है, कितना नंबर अब तक लगेगा 19, रिमाइंडर क्या है 8। ठीक है, फिर इसको हम लोग को डिवाइड करना है, किसको, 32 को। 32 यहां आ जाएगा, ये हो गया आपका क्या फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकेंड। 32 में किसे डिवाइड करेंगे, 8 से, कितना मरबते लगेगा 4 मरबते, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो यही हमारा HCF हो जाएगा, समझे। मतलब यही संख्या है जो कि इसके पीछे इतना को हम लोग सजा सकते हैं। कोई दिक्कत, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भाई साहब इतने टाइम इतने फ्रेम में हमको नहीं समझ में आया, मैं दोबारा आपको समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, केवल आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको लिख देना है। ठीक है, यूक्लिड मेथड करके, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो भाई साहब यहाँ पर क्या बोल रहा है, किस फॉर्म में रहेगा, 3m या 3m plus 1, यही हमको सिद्ध करना है ना। तो हमारा क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक 3 का यहाँ पर देख रहे हैं कि गुना किया हुआ है, तो इसी फॉर्मेट में हम लोग को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या हो गया 3, ठीक है, q हो गया, ठीक है, a कोई भी संख्या है। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो सकता है हमारा, रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा 3 से लेस होगा और 0 से बड़ा या इक्वल होगा। तो टोटल कितना केस हमारे पास बन रहा है, केस कितना बन जाएगा टोटल, एक रिमाइंडर
इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 तो होगा नहीं। तो 3 केस हमारा बन रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस व्हेन r इक्वल टू 0, तो a डैश क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, बी क्यू प्लस आर है, यही है ना, प्लस r इक्वल टू 0, तो ये 3q हो गया। ठीक है, तो दोनों तरफ इसको स्क्वायर कीजिए। अब a डैश का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब भाई साहब इसको तो हम कुछ भी मान सकते हैं ना, ईंटा पत्थर कुछ भी मानिए, हम लोग इसको सिंपल भाषा में m मान ले रहे हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3m। तो इस फॉर्मेट में ये नंबर को हम लोग नोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, स्क्वायर का। उसी तरह से सेकंड केस देखिए। सेकंड केस क्या है, व्हेन r इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा a डैश, या अब a डबल डैश मानिए, या आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो a रहने दीजिए। ठीक है, देखिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो स्किप कीजिएगा तो आप गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, ये क्या हो गया बी क्यू प्लस आर, तो ये क्या हो जाएगा, b का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे 3q प्लस 1। ठीक है, अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, ये डबल डैश कीजिए, आपको ध्यान में रहेगा कि दूसरा केस है। ए डबल डैश का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर होगा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1, तो क्या हो गया ये 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, समझे। या इसमें से हम लोग इसको 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 3q स्क्वायर होगा प्लस 2 होगा प्लस 1, समझ में आया। तो भाई साहब अगेन हम लोग इसको ईंटा पत्थर ले लेते हैं। ठीक है, ईंटा पत्थर मान लेते हैं। अरे इंटीजर का स्क्वायर है तो इंटीजर ही आएगा ना, तो ये कोई भी एक संख्या है, तो इसको हम लोग क्या ईंटा पत्थर या अच्छे तरीके से m लिख देते हैं। तो ये क्या हुआ 3m प्लस 1 का फॉर्मेट में आया। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, ये पहला कंडीशन हो गया, ये दूसरा कंडीशन हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग तीसरा केस देखते हैं, थर्ड केस। थर्ड केस क्या है आपका, व्हेन r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2। तो थर्ड केस में जब r इक्वल टू 2 करेंगे तो ए ट्रिपल डैश लिख दीजिए, ये आपको जैसे समझ में आता है। तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, यही है ना। अब इसको आप स्क्वायर कीजिए, इसको आप स्क्वायर कीजिए, तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 × 6 12q प्लस 4। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग
क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, मेन मेरा देखिए यहां पर मोटो क्या है कि इस फॉर्मेट में लाने का है कि ये फॉर्मेट में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q² प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। तो भैया फिर से कोई इंटीजर है q, तो ये तो इंटीजर ही आएगा ना, ईटा पत्थर जो भी बोल लीजिए, या इसको आप m फिर से लिख दीजिए। ठीक है, तो ये 3m प्लस 1 आपका फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थर्ड केस हो गया। तो यहां पर देखिए फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और आपका थर्ड कंडीशन। ठीक है, तीनों के अनुसार यहां पे सिद्ध होता है कि 3m प्लस 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं जो क्वेश्चन बोल रहा है। इसको लैंग्वेज में आप लिख दीजिए, क्या, स्क्वायर ऑफ, इसको लिख दीजिए यहां पर, हेंस स्क्वायर ऑफ क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर में be represented in the form of 3m प्लस 1 या 3m, इसके फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। इतना तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं, मुझे नहीं लगता है कि इससे भी ज़्यादा तोड़ के और कोई समझा सकता है। मैं आपको चैलेंज देता हूं और इतना क्लियर आपको समझा रहा हूं, ईंटा पत्थर जो लाना पड़े मैं लाऊंगा, लेकिन आपको समझा के रहूंगा। ठीक है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम आपका फोर्थ टाइप का है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 9m। ठीक है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। देखिए क्वेश्चन खुद यहां हिंट दे देता है कि जो 9 है यहां पर, देखिए सब में कॉमन है, सब में कॉमन है, तो ये जो हमारा जो डिवीजर होगा वो यहां पे 9 होगा। ठीक है, क्या होता है यूक्लिड साहब का, देखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हमारे यहां पर b क्या है, b इक्वल टू 9 है। तो रिमाइंडर यहां पर क्या हो सकता है, रिमाइंडर यहां क्या होगा, 9 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो टोटल यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपका 9 केस बनेगा। ठीक है, आर का टोटल 9 केस बनेगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके यहां पर केस लेते हैं। अब सेम उसी टाइप का है जैसे अभी पहले देखें। तो फर्स्ट केस क्या है, केस 1, वेन आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो r इक्वल टू 0 है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या वैल्यू है, 9 है, 9q प्लस 0, 9q। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर नहीं, क्या बोल रहा है, क्यूब कर दीजिए। स्क्वायर वाला तो पिछले वाला था, क्यूब ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू इक्वल टू 9 क्यू का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा ये, इसको हम लोग गुना करेंगे फिर तोड़ेंगे, उससे बढ़िया है 9, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 9 क्यू क्यू लिख सकते हैं। तो ये भाई साहब ये हमारा क्या है, फिर से वही ईंटा पत्थर वाली बात हो गई। ये ईंटा पत्थर कुछ भी हो सकता है, अरे इंटीजर का ही वैल्यू है ना, तो इंटीजर ही आएगा। तो इसको हम लोग
m डिनोट कर देते हैं। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको 9m। ठीक है, तो ये हमारा केस 1 हो गया। और यही वाला चीज जो है आपका एक केस हमारा आ गया। टोटल यहां पर हम लोग को 8 केस में चेक करना है। अगर 3 केस हम लोग का फाइंड हो जाएगा तो बाकी और चेक करने का जरूरत नहीं है। केस 2 क्या हो गया, वेन r इक्वल टू 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू 9q प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग को इसको क्या करना है, क्यूब कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 9q प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। अब एक प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही होता है ना। अब देखिए इसको यहां पे आप सॉल्व कीजिए। तो 9 9 81, 81 9 9 729। ठीक है, क्यू हो गया, ए क्यू के जगह पे प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, तो 81 क्यूब स्क्वायर इंटू बी इंटू 1। ठीक है, प्लस 3 क्या, ए बी स्क्वायर इंटू 9q इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। ए इंटू है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 729 क्यू प्लस, या हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि हम लोग को यहां पे क्वेश्चन देख के चलिए 9 कॉमन निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे 9 कहीं फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इजी रहेगा। 9 इंटू 81 क्यू प्लस 9 इंटू, इसमें से 3 निकालेंगे तो 27 या 81, उसमें 3 9 इंटू 27 लिख सकते हैं इसको, क्यू स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3q लिख सकते हैं। 9 निकाल दिया, 3q प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग इसको 9 को हम लोग, देखिए हम लोग को आंसर के मुताबिक भी एक्ट करना होता है। हम लोग पहले ही सोच लिए यहां पर कि 9 हम लोग को बाहर निकालना है। तो यहां से 9 कॉमन निकाल लिए तो क्या हो गया, 81 क्यू 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, इसमें से नहीं निकालें। ठीक है, तो भाई साहब ये फिर से वही ईंटा पत्थर वाली बात हो गई। इसको ईंटा पत्थर कुछ भी मान लीजिए, इंटीजर है, इंटीजर का इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा तो इंटीजर ही आएगा, या इसको आप m बोल दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 9m प्लस 1, ये इस फॉर्मेट को सेटिस्फाइड करता है। ये हमारा केस क्या हो गया, 2। ठीक है, अब केस 3 देखते हैं। अब वेन r इक्वल टू क्या, 2 रखते हैं। ठीक है, r इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, b का वैल्यू कितना है यहां पे 9, 9q प्लस 2। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं हम लोग, क्यूब कर देते हैं। एक क्यूब दोनों तरफ हम लोग क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो 9q प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा,
या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू, वैसे ही लिखेंगे जैसे ये था, ठीक है, 81, ये फॉर्मूला में हम लोग को लिखना है ना, a प्लस बी का होल क्यूब में 81 क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, तो 9 क्यूब का होल स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू क्या है यहां पे 2, प्लस 3 9 क्यूब इंटू बी का होल स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही है ना। अब देखिए यहां से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 9 से इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया कि बाहर 9 हम लोग को निकालना ही है, ठीक है। 9 क्यूब का क्या हो जाएगा, 9 एक हटा लेते हैं इसमें से, 9 इंटू 9 नतिया 27, 9 इंटू 27, इसका 9 एक रहेगा ना, 9 तिया 27, गुना 2, ये 2 रहेगा इंटू क्यू स्क्वायर। आप इसको पूरा गुना करके 9 बाहर भी निकाल सकते हैं, मैं अपने सुविधा के अनुसार इसको लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद 9 इंटू 3 इंटू 4 क्यू, 3a रह गया, 4a हो गया, 9a हो गया, प्लस 8, यही है ना। अब देखिए 9 कॉमन ले लीजिए, 81 क्यूब, 81 क्यूब हो गया, प्लस 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर, प्लस 3 चौके 12 क्यूब, और प्लस 8 को पीछे इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको कॉमन नहीं लेना है। अब ये भाई साहब इसको फिर से m मान लीजिए, ठीक है, तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 9m प्लस 8। अरे इसमें कुछ भी इसको मानिए ना आप, ईंटा पत्थर जो मानना है वो m इसको मान लीजिए आप, ठीक है। तो इसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 9m प्लस 8, तो ये केस हमारा क्या हो गया 3। तो और आगे तो हम लोग को निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तीनों केस में देखिए, एक 9m आ गया यहाँ पे, दूसरा 9m प्लस 1 आ गया, 9m प्लस 8 आ गया, ये थर्ड कंडीशन। बाकी का यहां पर जाने दीजिए, बाकी का हम लोग को जरूरत नहीं है। तो इसीलिए एज पर केस 1 2 3 जो नाइरेशन बोलेगा उसको लिख दीजिए, ठीक है। क्यूब ऑफ एनी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, ठीक है। तो ये मिला जुला के आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, और मैंने बहुत ही बारीकी तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया है। कोई भी दिक्कत आता है बोलिए, और ऐसे मैंने बहुत सारा अभी तक वीडियो अपलोड कर दिया है चैप्टर पे। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है और वाकई में इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और बोलिए कि सर आगे भी इसी तरीके से और चैप्टर को पढ़ाइए, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा यार। और थोड़ा लाइक भी कर दीजिए ताकि मैं आगे इसी तरह से आपको सपोर्ट करूं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप खूब पढ़ाई कीजिए और बोर्ड के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है, बाय बाय।